साहब, मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरे भतीजे ने सरकारी रिकॉर्ड में मेरी मौत 24 साल पहले बता दी। इसके बाद मेरी फर्जी वसीयत बनाकर जमीन अपने नाम करा ली। मंगलवार को एसपी ऑफिस में हुई जन सुनवाई में यह शिकायत झूरा तहसील के अजितपुरा टिकटोली गुजर गांव की 70 वर्षीय स्नेही कुशवाहा लेकर पहुंची। बुजुर्ग महिला द्वारा बताया गया है कि किडनी रोग के कारण उसके पति श्रीराम कुशवाहा की मौत हो गई, जिसके बाद भतीजे जाहर सिंह कुशवाहा ने उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जो कि 19 मार्च 2025 को जारी हुआ है। स्नेही कुशवाहा के मुताबिक इस मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मौत 3 अप्रैल 2001 की बताई गई है। इसके बाद फर्जी वसीयत बनाई, जिसकी नोटरी जोरा के शांतिलाल अग्रवाल से करवाई गई। अब शांतिलाल अग्रवाल नोटरी की प्रमाणित प्रति भी नहीं दे रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि पटवारी और तहसील के अफसरों ने मिलकर यह फर्जीवाड़ा कर उसे मृत घोषित कर जमीन और फर्जी रजिस्ट्री व नामांतरण करवाया है। खान कुशवाहा आवेदन ये हमारी चाची को 2001 में ही मृत घोषित कर दिया था और मृत्यु प्रमाण पत्र बना है मार्च 2025 में और घोषित कर दिया 2001 में। जिंदा हैं। उनके पति की जो ज़मीन थी उनके भतीजे जार सिंह कुशवाहा ने फर्जी वसीयतनामा बनवा के हड़प ली, नामांतरण करवा लिया। नायब तहसीलदार सिंह और पटवारी दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया। तहसील जौरा का है और गांव हमारा अजीतपुरा टिकटोली गुर्जर। और चाची आपकी जिंदा है? जी। तो आज आप आवेदन देने आए हो और आपको कैसे पता चला है? जब हम पटवारी के पास गए नामांतरण के लिए तो उन्होंने कहा आप तो मृत घोषित हो गई 2001 में। हाँ, उनका नामांतरण कर दिया जार सिंह का। हाँ, कलेक्टर साहब को दिए। तो अब चाची का आवेदन देने आए? हाँ, किसके खिलाफ? जार सिंह कुशवाहा के नाम। सुनौली के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ था जन सुनवाई के दौरान, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया और उसके आधार पे कोई वसीयत कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो उसकी जांच हमने थाना प्रभारी को सौंपी है। जांच उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई की है। मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। हाँ, इसी तरह से उसने बताया है। अब उसकी जांच करवाई जाएगी और प्रशासन को भी, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें भेजी जाएगी चिट्ठी। उसके अनुसार फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या डाल देना तो जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।